हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि 2023 में जीत पुत्री का व्रत कब है, इस दिन पूजा कैसे करनी चाहिए, व्रत कैसे रखना चाहिए, नहाए खाए कैसे करना चाहिए, व्रत का पारण कब करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन जीत पुत्रिका का व्रत रखा जाता है और यह 3 दिनों का व्रत होता है जो सप्तमी से शुरू होती है और नवमी के दिन समाप्त होती है। सप्तमी के दिन इस व्रत में नहाए खाए करना चाहिए, अष्टमी के दिन व्रत रखना चाहिए और नवमी के दिन अपने व्रत का पारण करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वर्ष 2023 में जीत पुत्री का व्रत 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रखी जाएगी। तो दोस्तों, पूजा करने के लिए आपको जहाँ कहीं भी पूजा करनी हो, वैसे तो नदी के किनारे पूजा लोग करती हैं एक ग्रुप में, लेकिन घर में भी पूजा कर सकते हैं। चौक बना करके हल्दी से, आटा से, कुमकुम से या फिर आप स्वास्तिक बना करके 1 लोटा जल लेना चाहिए और इस लोटे में गंगाजल मिश्रित, मतलब कि गंगाजल मिश्रित जल लेना आपको, मतलब इसमें गंगाजल मिला लेना चाहिए। उसके बाद हल्दी का पाउडर या फिर हल्दी की गांठ लेनी चाहिए और इस जल में मिला देना चाहिए। उसके बाद इस जल में आपको लेना है पुष्प, लाल पीला पुष्प ले सकते हैं और इस जल में पुष्प मिलाना चाहिए। और दोस्तों, इसमें आपको इलायची और सुपारी, लौंग जो होती है, ये चीज़ें आपको नहीं डालनी है। बस हल्दी और पुष्प डाल करके और इस लोटे की पूजा करनी है। तो इस लोटे में जैसे कि जितिया व्रत की पूजा करी जाती है, तो इस दिन जितिया का धागा लेना चाहिए। तो जितने बच्चे होते हैं उतने जितिया का धागा लिया जाता है। 1 है तो 1, 2 है तो 2, अपने आपके जितने बच्चे हैं उसके हिसाब धागे ले करके और इस धागे को इस लोटा में मतलब कि लपेट देना चाहिए। तो इस तरह से हम मतलब कि मानसिक रूप से हम इस लोटे में जितिया भगवान जीवित वाहन का आवाहन करके और उनकी पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं इस लोटे में। तो इस तरह से पूजा करी जाती है और इस पूजा को महिलाएं नदी के किनारे स्नान करके, बैठ करके और ग्रुप में करती हैं। आप घर में भी कर सकती हैं, नदी किनारे नहीं कर सकती तो। और कुछ लोग लोटे में टीका लगाते हैं, कुछ लोग टीका नहीं भी लगाते हैं। और अगर आपके तरफ लगाया जाता है तो आप इस तरह से टीका लगा सकते हैं, हल्दी का, कुमकुम का, चंदन का टीका लगा करके और धूप दीप दिखा सकते हैं। कुछ लोग बस जितिया लपेट करके लोटा में और हल्दी कुमकुम टीका कुछ लोग नहीं लगाते, इसमें बस जितिया लपेट करके और कथा सुन लेती हैं। तो जितिया व्रत के पूजा के बहुत सारे तरीके होते हैं, इसमें बहुत सारे तरीके होते पूजा करने के। तो आप अपने हिसाब से, अपने क्षेत्र के हिसाब से, अपने प्रचलन के हिसाब से पूजा करनी चाहिए जितिया व्रत की। और उसके बाद जो भी ऋतु फल हो आपके पास उसका भोग लगाना चाहिए, धूप दीप करके आरती करनी चाहिए लास्ट में जितिया व्रत की और कथा सुननी चाहिए। और दोस्तों, इस व्रत को करने से पहले 1 दिन पहले ही नहाए खाए करना चाहिए। तो सप्तमी के दिन सबसे पहले तो मड़ुआ की रोटी, नोनी की साग खाई जाती है सबसे पहले। और उसके बाद चने की दाल और कच्चा चावल खाना चाहिए, जो सफ़ेद चावल होती है उसे पकाकर खाना चाहिए। और सप्तमी के दिन रात में मीठी पूड़ी बनाई जाती है और उस मीठी पूड़ी चील सियारे के लिए भी बनाई जाती है और अपने जितने बच्चे होते हैं उसके हिसाब से बनाई जाती है और उसे चूल्हे के पीछे रखी जाती है। चूल्हे पीछे रखने के बाद अष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और उस मीठी पूड़ी को चिल सियारिन के नाम लेकर के चारों दिशा में फेंक देना चाहिए। उसके बाद चारों दिशा में जल छोड़ देना चाहिए। उसके बाद कुछ लोग चिल सियारन को दातुन भी देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं। अगर आपके तरफ दिए जाते हैं दातुन तो आप चिल सियारन के नाम से दातुन भी दे दीजिएगा और थोड़े से जल गिरा दीजिएगा। उसके बाद आप स्वयं ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके दातुन कर लीजिएगा, क्योंकि अष्टमी के दिन, जितिया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ही दातुन करनी चाहिए। और उसके बाद स्नान करना चाहिए और शाम को प्रदोष काल में जितिया व्रत की पूजा करी जाती है। तो प्रदोष काल में जितिया व्रत की पूजा करनी चाहिए।
और पूजा करने के कुछ देर बाद इस जितिया के धागे को अपने बच्चों के गले में डाल देना चाहिए और कुछ देर छोड़ करके, या फिर आप रात भर के लिए भी छोड़ सकती हैं। रात भर छोड़ने के बाद फिर इस जितिया के धागे को आप स्वयं पहन सकती हैं। इस तरह से पहनना चाहिए। और दूसरे दिन नवमी के दिन व्रत का पारण करना चाहिए। तो व्रत का पारण के दिन शुद्ध सात्विक ही भोजन करना चाहिए। तो सबसे पहले दूध और खीरा लेकर के मुंह में डाल करके और अपने व्रत का पारण करना चाहिए। तो दूध से ही अपने व्रत का पारण किया जाता है और कुछ लोग अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से करते हैं। और पारण के दिन कढ़ी चावल बनाया जाता है, 7 तरह की सब्जी बनाई जाती है और उस खाने को चील और सियारिन को भोग लगा करके और उसके बाद उस खाने को खाना चाहिए, व्रत का पारण करना चाहिए।